आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विदेम। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम विचार करेंगे कि अष्टांग योग के माध्यम से किस तरह से ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। उपासना का अर्थ होता है ईश्वर के समीप बैठना। समीप बैठ ईश्वर तो हमारे समीप निरंतर है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के कारण वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। लेकिन इसमें जो बाधा एक आती है वो है चित्त की बाधा। चित्त का जो मुख्य गुण है वो सत्वगुण है, सत्व प्रधान है। लेकिन बाह्य प्रकृति से जुड़े हुए होने के कारण, रजोगुण और तमोगुण के कारण चित्त पर कुछ वृत्तियाँ बाह्य जगत से, कुछ हमारे अंदर से, अंतःकरण से आती रहती हैं। चित्त पर वृत्तियाँ आने के कारण हम उन वृत्तियों के कारण हमारी जो बुद्धि है वो तदाकार हो जाती है, और जिससे हम ईश्वर से दूर हट जाते हैं। तो यदि हम चित्त को शुद्ध कर लें, उन वृत्तियों को रोक सकें, तो हम ईश्वर की गोद में होंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग दर्शन के प्रारंभ में ही दूसरे सूत्र में कहते हैं, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। इसके लिए उन्होंने एक अष्टांग योग का मार्ग भी बताया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस तरह से एक एक सीढ़ी को पार करते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यम 5 यम अहिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसी तरह से 5 नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनके विषय में विस्तार से बताने का अभी समय नहीं है। संक्षेप में यम पहला जो है अहिंसा, मन वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कभी भी कष्ट न देना, ये अहिंसा कहलाती है। सत्य, हमारा जो सत्याचरण हो वह अहिंसा की पुष्टि करने वाला हो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना। हम किसी भी वस्तु को बिना उसकी अनुमति के अनधिकार चेष्टा न करें, तो ये अस्तेय। ब्रह्मचर्य, हमारी इंद्रियों पर, मन पर संयम हो। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का हम संग्रह नहीं करें। तो ये तो हो गए 5 यम। और इसके बाद नियम, शौच, पवित्रता, सब प्रकार की पवित्रता, भीतर की पवित्रता भी हो, बाहर की पवित्रता हो। बाहर की पवित्रता तो हम कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि, मन की शुद्धि। संतोष, जो हमको प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना और पुरुषार्थ करते रहना। शौच, संतोष, तप। तप का अर्थ है जो द्वंद्व आते हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि, इनको सहन करने का अभ्यास, तप। स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का, शास्त्रों का, ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन, अपना अध्ययन, आत्मा परमात्मा के विषय में जानना, ये स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधान, जो कुछ भी हमारे पास है सब परमपिता परमात्मा का दिया है, उसी को समर्पित। तो ये यम और नियम है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जब यम और नियम का पालन होता है तो योग के क्षेत्र में बीज बोए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यम और नियम का पालन अति आवश्यक है। जब तक हम यम नियम का अभ्यास नहीं करेंगे, उपासना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके बाद तीसरी सीढ़ी जो उन्होंने बताई वो है आसन। आसन का अर्थ है सुखपूर्वक जिस स्थिति में हम बहुत लंबे समय तक बैठ सकें, वो आसन कहलाता है। तो ये आसन सुखासन के रूप में इस तरह से भी हो सकता है, पद्मासन हो सकता है इस तरह से, या अन्य कोई भी स्थिति जिसमें आप बहुत लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठ सकें, वो आसन कहलाता है।
क्योंकि हिलना डुलना इसलिए नहीं, क्योंकि जिस समय हम उपासना करते हैं उस समय शरीर से भी हम अलग होना चाहते हैं, मन से भी अलग होना चाहते हैं। शरीर से अलग तभी हो सकते हैं जब हमारे आसन की स्थिति सही हो। तो किसी भी एक आसन का हम अभ्यास कर लें तो ये हो गया आसन। यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर उपासना की दृष्टि से बहुत सरल प्राणायाम बताते हैं। प्रारंभिक जो साधक हैं वो प्रारंभ में दीर्घ श्वसन का थोड़ी देर अभ्यास करें, लंबे लंबे सांस लें। तो इस तरह से आप 1-2 मिनट करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। फिर जब आपका अभ्यास हो जाए तो रोजाना बहुत लंबे प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 3 प्राणायाम महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, न्यून से न्यून 3 और ऐसे अधिक से अधिक 21 प्राणायाम, उनसे काम चल सकता है। तो 3 प्राणायाम जैसे किए, एक दीर्घ श्वसन, दूसरा तीसरा इस तरह से कर सकते हैं, या बाह्य प्राणायाम के रूप में श्वास बाहर भी छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि मन पर जो चित्त पर जो बाह्य वृत्तियां आ रही थी उनका आना रुक जाता है। तो प्रारंभ में हम केवल 3 प्राणायाम बाह्य प्राणायाम के रूप में भी ले सकते हैं कि श्वास को बाहर की तरफ फेंक दिया, एक बार अंदर लिया और फिर बाहर फेंक दिया, दोबारा लिया, तीसरी बार। इस तरह से आप देखेंगे कि जब सांस को फेंकते हैं तो चित्त पर जो हलचल थी वो रुक जाती है। उसी समय आप जो है अपने मन को यहाँ पर प्रकृति के मध्य में टिका दीजिए और मन में केवल प्रकृति को यहाँ टिकाते हुए इसके बाद जो चौथा लक्षण आया है वो प्रत्याहार। प्रत्याहार में ये बताया गया है कि बाहर की जो वृत्तियां थी हमारी, जो हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ देख रही थी, वो बाहर देखना बंद हो गया। अब आँख बंद करके हम बैठे हुए हैं। धारणा ध्यान और समाधि में प्रवेश करेंगे। धारणा का अर्थ है कोई एक वृत्ति। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसके लिए हमको बहुत सरलतम विधि बताई कि ओंकार का जाप, ओम नाम की वृत्ति को लेकर के ओंकार के जप के साथ हम प्रारंभ करें। मन में ओंकार का जप और यहाँ पर ध्यान हो। ओम जाप के साथ हम प्रारंभ कर सकते हैं। पहले ओम का जाप, 3 बार ओम का जाप, पहले थोड़ा सा दीर्घ, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर और छोटा। ओम, दोबारा ओम, तीसरी बार ओम। ये वाचिक जप कहलाता है। उपांशु जप भी कर सकते हैं जिसमें केवल ओठ हिलेंगे, और तो ओम का जप कुछ देर उपांशु जप भी हम कर सकते हैं और इसके बाद फिर मानसिक जप में चले जाएंगे। मानसिक जप करते समय केवल ओम का जाप और यहाँ पर ध्यान। इस तरह से कुछ देर तक हम करेंगे केवल ओम का जाप। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात हमारे चित्त पर कोई न कोई वृत्ति आ जाती है, तो उसको वहीं पर रोकते हुए वापस ओम का जाप करने लग जाएंगे। तो इस तरह से जब ओम के जाप की एक तांता हो जाएगी तो वो ध्यान कहलाएगा, और ध्यान जब परिपक्व होगा तो वो समाधि की अवस्था कहलाएगी। इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं कि हमने 3 प्राणायाम किए या 3 बार ओंकार का जप किया और उसके पश्चात एकदम शांत होकर के बैठ गए और यहाँ पर ध्यान करते हुए मन में केवल ओम का जाप कुछ समय के लिए करेंगे प्रारंभिक साधक। बाद में
आपको अब इस ओंकार जप की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सीधा 3 बार ओंकार का जप करते हुए यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं। सावधानी ये रखनी है कि जिस समय आप ध्यान लगाते हैं उस समय कोई और वृत्ति नहीं आनी चाहिए। ये दूसरी वृत्ति आती है तो इससे अच्छा है कि आप ओंकार का जप करते रहें। ओंकार का जप निरंतर करते करते कुछ समय पश्चात एक स्थिति आएगी कि आपको ओम जप की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 3 बार प्राणायाम करने के पश्चात अथवा ओंकार का वाचिक जप करने के पश्चात सीधा आप यहाँ ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान लगने लग जाएगा। उस स्थिति में सावधानी ये रखनी है कि मन में कोई दूसरा विचार नहीं आए। बीच में मान लीजिए कोई विचार आ जाता है तो उस समय एक लंबा सांस ले लें और उसके बाद फिर यहाँ पर ध्यान करें। किसी भी विचार को उठने नहीं दें। इस तरह से आपका चित्त जो है वो शुद्ध होता जाएगा। चित्त पर बाह्य वृत्तियाँ नहीं आए, इसके लिए जहाँ भी आप ईश्वर की उपासना में बैठे हैं वो स्थान ऐसा होना चाहिए कि जो बाहर इंद्रियां हमारी बाहर की तरफ खुलती हैं, बाहर की कोई वृत्ति उनसे उनके कानों में नहीं आए, आँखों से दिखाई, आँखें तो बंद रहेंगी। कोई भी बाहर की आवाज़ हमको किसी तरह से बाधित नहीं करे, ऐसा स्थान होना चाहिए। लेकिन कुछ समय पश्चात जब आपको बाहरी वृत्तियां नहीं आएंगी, लेकिन अंदर से जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण चित्त पर जो पड़े हुए संस्कार हैं, वहाँ से अहंकार में जो विभिन्न स्मृतियां भरी हुई हैं वो चित्त के माध्यम से आ जाती हैं और उन पर यदि हम चिंतन प्रारंभ कर देते हैं तो हम ईश्वर से दूर हट जाते हैं। उन वृत्तियों को नहीं उठने दें, उनको वहीं पर रोक दें और इस प्रकार केवल ध्यान यहाँ पर रहे। ओंकार का जप कर सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में और इस जप की जब एकतांता होगी तो वही ध्यान कहलाएगा और अंत में ये जप भी छूट जाएगा और आपको अपना ध्यान भी नहीं रहेगा। केवल ध्येय परमपिता परमात्मा जिसकी उपासना में बैठे हैं, ओंकार का जप कर रहे हैं, तो केवल यहाँ पर केवल ध्येय जो हमारा है वो ध्यान रहेगा और उस स्थिति में हम समाधि अवस्था में होंगे। तो इस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको ईश्वर उपासना का एक मार्ग बताया। हम ईश्वर से बहुत दूर थे, लेकिन ऋषि दयानंद ने उपासना का जैसा नाम है कि ईश्वर से नज़दीक, ईश्वर से जुड़ना, उस तरह की विधि हमको बताई है। और ये विधि जो है इसमें सफलता आपको अभ्यास से ही मिलेगी। सबको अपना अपना अभ्यास अलग अलग करना पड़ेगा। विधि बहुत सरल है। आप आसन लगा करके जिस भी आसन पर सरलता से बैठ सकते हैं बैठ जाइए। 3 बार चाहे तो ओंकार का वाचिक जप अथवा 3 बाह्य प्राणायाम करते हुए और ध्यान में चले जाएं। बीच में कोई वृत्ति दूसरी नहीं उठने दें। इस बात का आप निरीक्षण करते रहें, क्योंकि ध्यान में तो आप बैठे हुए हैं, ध्यान करने वाले आप हैं। और बीच में जो है जब वृत्ति उठती है तो वही बाधा होती है ईश्वर के और हमारे बीच में। चित्त पर जो आने वाली वृत्ति है वो बीच में बाधक है, उसको पूरी तरह रोकना है, वो वृत्तियाँ नहीं आने दें। और धीरे धीरे अभ्यास करते करते चित्त हमारा शुद्ध जो होता जाएगा, त्यों त्यों हम उपासना मार्ग में सफल होते जाएंगे। तो आइए ऋषियों का जो उपासना मार्ग है उसको जान करके समझ करके हम ईश्वर की उपासना सही रूप में करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। सभी का धन्यवाद।